हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ आपके काव्य खंड का एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा एक, ठीक। और इस कविता शीर्षक को लिखने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो आज हम लोग सर्वप्रथम देखने वाले हैं कवि परिचय को, ठीक। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं कवि के परिचय को। तो आइए गजानन माधव मुक्तिबोध का जो है जन्म देखते हैं। जन्म हुआ था इनका 13 नवंबर 1917 ईस्वी। जन्म कब हुआ था गजानन माधव मुक्तिबोध का? 13 नवंबर 1917 ईस्वी, ठीक दोस्तों। और इसका जो निधन हुआ था 11 सितंबर 1964 ईस्वी में मुक्तिबोध जी का जो है निधन हो गया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जन्म स्थान कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं मुक्तिबोध जी। चलिए इसका जो जन्म स्थान है वह है श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। और इसके माता जी का नाम था पार्वती बाई और पिताजी का नाम माधव राज मुक्तिबोध। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। जन्म, निधन, जन्म स्थान, माता पिता, यह सब चीज हम लोग देख चुके हैं मुक्तिबोध जी के बारे में, ठीक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए, कैसे प्राप्त किए मुक्तिबोध जी। ठीक दोस्तों, आइए शिक्षा को देखते हैं इनका। उज्जैन, विदिशा, अमझर, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे। कौन? मुक्तिबोध जी कहाँ का शिक्षा प्रारंभ किए थे? प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन, विदिशा, अमझर, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे गजानन माधव मुक्तिबोध जी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल, पुनः 1931 में सफल प्राप्त किए। ठीक दोस्तों, यानी कि देखिए 1930 ईस्वी में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल हो गए, लेकिन असफल होते हुए भी फिर से उन्होंने प्रयास किया परीक्षा सफल करने के लिए, ठीक। तो चलिए उसी के साथ साथ 1931 ईस्वी में फिर वह सफल हो गए उसी परीक्षा में, ठीक। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं कि 1935 में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट प्राप्त किए, ठीक। कौन से कॉलेज से? माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट मतलब पास किए। कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध जी, ठीक दोस्तों। और 1937 में इंदौर से होलकर कॉलेज से बीए में असफल, पुनः 1938 में सफलता प्राप्त किए। देखिए दोस्तों, यानी कि मैट्रिक में भी एक बार फेल हुए, फिर जो दोबारा परीक्षा दी उसमें फिर सफल हो गए, और इंटरमीडिएट में भी एक बार फेल हुए हैं, लेकिन फेल होने के बावजूद फिर उन्होंने प्रयास किया और दूसरी बार जो है सफलता प्राप्त कर चुके थे। कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध जी, ठीक। आगे देखते हैं कि 1935 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए थे। कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। एमए कब किए थे? 1935 में किए थे। कहाँ से किए थे? किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो नागपुर विश्वविद्यालय से किए थे। किस विषय से किए थे? तो हिंदी से किए थे। क्या किए थे? एमए किए थे। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका वृत्ति। दोस्तों आप सभी लोगों को मैंने वृत्ति अच्छी तरीके से समझाया है। वृत्ति का मतलब होता है कार्य। आइए इन्होंने कैसे कैसा कार्य किए, कैसे अपने जीवन को सफल बनाया, ठीक। आइए यह सब चीज आज भी अभी हम लोग देखने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में। आइए देखते हैं कि 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल से मास्टरी आरंभ कर चुके थे गजानन माधव मुक्तिबोध जी। उसके बाद यानी कि तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर आदि स्थानों पर भिन्न भिन्न नौकरियां, मास्टरी से वायुसेना, पत्रकारिता से पार्टी तक की यह जो है काम कर चुके थे, ठीक। कहाँ का काम कर चुके थे कि 20 साल की उम्र में ही इन्होंने मिडिल स्कूल में मास्टरी आरंभ कर दिए थे। उसके बाद जो है सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर आदि स्थानों पर जो है अनेक प्रकार की नौकरियां, मास्टरी से वायुसेना भी इन्होंने कर चुके थे, ठीक। उसके बाद जो है पत्रकारिता से पार्टी तक की यह काम कर चुके थे, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं कि 1948 में नागपुर आए, ठीक। 1948 में कहाँ आए? नागपुर आए, और नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में अक्टूबर 1948 से सितंबर 1965 तक रहे। क्या रहे? नागपुर में
नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में वह रहे थे। कब से कब तक रहे थे? अक्टूबर 1948 से सितंबर 1965 तक। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं कि फिर नागपुर से ही रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में अक्टूबर 1954 से अक्टूबर 1965 तक रहे। यानी कि उन्होंने क्या आरजे क्या होता है कि जो रेडियो में बोलता है एफएम रेम्बो, यानी कि रेडियो में जो बोलता है रेडियो स्टेशन में, उसको आरजे कहा जाता है। ठीक, और उसी आरजे में उन्होंने काम किए। कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। कब से कब किए? नागपुर में ही काम किए थे, लेकिन कब से कब किए थे? 1954 से अक्टूबर 1956 तक काम किए थे। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए उसके बाद कह रहा है कि 1956 में ही नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून का संपादन। ठीक, यानी कि 1956 ईस्वी में ही नागपुर में ही और नागपुर से ही निकलने वाले पत्र जो है नया खून का संपादन भी किए थे। कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं कि 1958 में नया खून से मुक्त हो गए। ठीक, क्या हुए? 1958 ईस्वी में नया खून जो है इसका या जो पत्र है इससे वह मुक्त हो गए। कौन मुक्त हुए? गजानन माधव मुक्तिबोध जी यहाँ से मुक्त हो गए। अंततः 1958 से दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक बन गए। कौन बन गए? गजानन माधव मुक्तिबोध जी बन गए। कहाँ बन गए? दिग्विजय महाविद्यालय, दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव। ठीक, राजनांदगांव। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अभिरुचि, अभिरुचि जो थी इनकी किस किस पर थी, आइए देखते हैं कि अभिरुचि अध्ययन अध्यापन, पढ़ने पढ़ाने में, लेखन पत्रकारिता, राजनीतिक की नियमित अनियमित व्यवस्था के बीच। ठीक, यह सब चीज जो है इनका अभिरुचि था। पढ़ना पढ़ाना, खेलना, पत्रकारिता करना, राजनीतिक में भाग लेना, नियमित अनियमित व्यस्तता के बीच। ठीक, समझ गए आप लोग इसकी अभिरुचि को। चलिए आगे देखते हैं। कृतियां, कृतियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कृतियां कर रहे हैं आप एक तार सप्तक के कवि, तार सप्तक के कवि भी रह चुके हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। ठीक दोस्तों, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी 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 खाक धूल, यह जो है कविता संग्रह है इनका। उसके बाद कह रहा है कि काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी कथा साहित्य है। ठीक, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जिसका नया संस्करण, अब कुछ परिवर्तन रूप में, आखिर रचना क्यों नाम से प्रकाशित, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी आलोचना है यह, तथा भारत इतिहास और संस्कृति, यह जो है इतिहास। ठीक, मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में नेमिचंद्र जैन के संपादन में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित कर चुके थे। ठीक दोस्तों, समझ गए। आइए कृतियां पे थोड़ा फिर से ध्यान देते हैं कि तार सप्तक के कवि रह चुके हैं मुक्तिबोध जी। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी खाक धूल, यह जो कविता संग्रह है, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी कथा साहित्य, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जिसका नया संस्करण, अब कुछ परिवर्तन रूप में, आखिर रचना क्यों नाम से प्रकाशित, यह जो है समीक्षा की गई समस्याएं, एक साहित्य की डायरी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। आलोचना तथा भारत इतिहास और संस्कृति इतिहास, मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में प्रकाशित कर चुके हैं। किसमें? नेमिचंद्र जैन के संपादन में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए। आइए चलते चलते क्लास को मतलब अंतिम करते करते एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पॉइंट कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध 20वीं सदी के उत्तरार्ध के हिंदी के प्रमुख कवि, चिंतक, आलोचक और कथाकार हैं। किस सदी के? 20वीं सदी के उत्तरार्ध, यानी कि 20वीं सदी से पहले के हिंदी के प्रमुख कवि रह चुके हैं, चिंतक भी रह चुके हैं, आलोचनाकार भी रह चुके हैं और कथाकार भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह जो है कवि का जो परिचय है शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक क्लास को देख चुके हैं, यानी कि वीडियो को देख चुके हैं, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक,
तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और जन जन का चेहरा एक इस कविता के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।